आज हम सरकार के अंगों का अध्ययन करेंगे। सरकार राज्य का मूर्त रूप होता है जो राज्य की अभिव्यक्ति व्यक्त करता है। सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका है वो कानून निर्माण का काम करती है और पूरे विश्व के अंदर जितनी भी सरकारें हैं उन सरकारों का कानून निर्माण संबंधी कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा संपन्न किया जाता है। व्यवस्थापिका है वो 2 प्रकार की होती है, एक सदनात्मक और 2 सदनात्मक। चीन के अंदर एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है, अन्य देशों के अंदर 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका है। जैसे अमेरिका के अंदर प्रतिनिधि सभा और सीनेट, ब्रिटेन के अंदर प्रतिनिधि सभा या कॉमन सभा और लॉर्ड सभा, भारत में राज्यसभा और लोकसभा। ऐसा कहा जाता है कि व्यवस्थापिका के अंदर 2 सदन क्यों, जब एक सदन कानून निर्माण कर सकती है तो 2 सदन क्यों होने चाहिए। इसके आधार पे विद्वान ये कहते हैं कि एक आंख की बजाय 2 आंखें अच्छी तरह देख सकती है। अगर एक सदन कोई गलती करता है तो दूसरा सदन उसमें सुधार करता है, इसलिए दोनों सदन ही आवश्यक है ताकि कानून का निर्माण अच्छी तरह हो सके। व्यवस्थापिका की संख्या कितनी हो इसके बारे में अलग अलग राय है और अलग अलग देशों में अलग संख्या है। जैसे हमारे देश के अंदर 552 प्लस 250, इस तरह से सीनेट के अंदर प्रतिनिधि सभा और सीनेट के अंदर जो प्रतिनिधि है उनकी संख्या 100 है और राज्यसभा के अंदर 250 है। लोकसभा के अंदर 552 सदस्य संख्या है। तो इस तरह से अलग अलग देशों के अंदर सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है। बड़ा देश होता है उसमें व्यवस्थापिका की संख्या भी ज़्यादा होती है। जो व्यवस्थापिका का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है तो राज्यसभा का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। विश्व के विभिन्न देशों में व्यवस्थापिकाओं का कार्यकाल अलग अलग है। जैसे भारत के अंदर लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है तो राज्यसभा का 6 साल है। अन्य किसी देशों में 4 साल से लेकर के 7 वर्ष तक का भी कार्यकाल है। तो इस तरह से ऐसा कहा जाता है कि देश की समस्याओं का पूरी तरह समाधान करने के लिए इनको पर्याप्त कार्यकाल दिया जाना चाहिए, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इनको लंबा कार्यकाल भी नहीं दिया जाना चाहिए ताकि ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे। तो व्यवस्थापिका है ये क्या काम करती है, ये कानून निर्माण का कार्य करती है। और कानून निर्माण में कौन कौन से प्रमुख कार्य है, तो सबसे पहले है कानून निर्माण। कानून निर्माण ये लोकसभा और राज्यसभा या प्रतिनिधि सभा या सीनेट अलग अलग तरीके से सदन में जब विधेयक आता है उस विधेयक के ऊपर 3 वाचन होने के बाद में वो अगर बहुमत से पारित हो जाता है तो व्यवस्थापिका एक सदन दूसरे सदन में भेजता है। दूसरे सदन में भी अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास में हस्ताक्षर के लिए जाता है और जब राष्ट्रपति विधेयक के ऊपर साइन कर देते हैं तो कानून बन जाता है। इसी तरह से जो कानून निर्माण का काम है वो सबसे महत्वपूर्ण है और पूरे देश का प्रतिनिधित्व व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है और देश के हित में ही व्यवस्थापिका के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। इसी तरह से वित्त पर नियंत्रण का काम भी व्यवस्थापिका करते हैं। जैसे भारत के अंदर बजट का प्रस्तुत लोकसभा में होता है लेकिन राज्यसभा के द्वारा भी होता है। इसी तरह से संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया है वो भी दोनों सदन अलग अलग 2/3 बहुमत से करती है। और कई समितियों और आयोगों की भी नियुक्ति व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न विषयों के ऊपर समितियां अपनी रिपोर्ट देती है और नियंत्रण भी करती है। इसी तरह से व्यवस्थापिका के द्वारा न्यायिक कार्य भी किया जाता है।
जैसे न्यायपालिका के अगर कोई उसके कानून है उनमें संशोधन का कार्य है या न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग चला जाता है, उन कार्यों में भी व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण भी करती है। जैसे भारत के अंदर लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और वो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो व्यवस्थापिका सरकार के ऊपर उचित नियंत्रण भी करता है। व्यवस्थापिका निर्वाचन का कार्य भी करती है। जैसे भारत के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन विधानसभाओं के साथ में मिलकर के व्यवस्थापिका करती है, संसद करती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी किया जाता है। इसी तरह से अमेरिका के अंदर भी जो सीनेट है वो अगर और प्रतिनिधि सभा है वो अगर राष्ट्रपति को कोई महाभियोग लगाता है, उनकी जांच भी करता है। और अगर राष्ट्रपति को किसी भी को भी स्पष्ट वोट नहीं मिलता है तो व्यवस्थापिका के द्वारा उनका निर्वाचन भी किया जाता है। इस तरह से व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण कार्य है कि वो बजट प्रस्तुत भी करता है। हर वर्ष आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है और बजट के ऊपर सरकार के द्वारा कैसे उसको खर्च किया गया तो CAG की जो रिपोर्ट होती है उसके ऊपर भी विचार विमर्श करती है। इस तरह से जो व्यवस्थापिका हैं वो कई महत्वपूर्ण काम करते हैं और सरकार के संचालन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं।